संतरे बेचने पर 20% की क्या होती है, ठीक है। तो क्या कमाना है हमें, 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितनी वस्तु या कितने संतरे बेचे जाए, यही कह रहा है। कल की एक बात का जरा अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको पता है कि रुपए बटे वस्तु जमना चाहिए। सबसे पहले क्या जमना चाहिए, रुपए बटे वस्तु, या जो भी यहाँ पर लाभ या हानि होती है, जो भी लाभ या हानि यहाँ पर होती है वो 100 पर काउंट की जाती है, ठीक है। तो दूसरी जगह पर वही जमता है, रुपए बटे वस्तु, और यहाँ पर भी वही होता है 100 अपॉन लाभ या जो भी हानि है, ठीक है। तो ये 100 में जुड़कर या 100 में से घटकर आता है, ठीक। तो यहाँ से देखें तो सबसे पहले कितने रुपए में, 40 लाख। कितनी वस्तु बेच रहे हैं, 45, और पहली बार में उसे क्या हो रहा है, हानि, 20% की हानि हो गई, मतलब चीज कितने में बिकी है, 80 में। इसके बाद वो क्या चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, कितने का, 20% का। तो यहाँ पर तो ये 100 है। इसके बाद कितने रुपए में, 24 रुपए में। कितनी वस्तु बेच रहा है, नहीं पता, कितनी वस्तु बेच रहा है, नहीं पता, और 100 रुपए की चीज, लेकिन अब कितने का लाभ चाहिए उसे, 20% का लाभ, मतलब कितने में बेचना चाहता है, 120। बस यही पूरी लाइन है। इसको काट दीजिए, 100 से ये 100 कैंसिल, और कितना कटेगा जरा देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, और 2 से ये 20 बार कट जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 नम 45, 9 दूनी 18 यहाँ पर आ गया, और ये 1/x है। इसका मतलब है x बराबर कितना आया, 18। कितने संतरे बेचने होंगे, 18। आप इसको एकदम सीधा भी कर सकते थे, आपको सिर्फ इतना लिखना है, 45 रुपए में कितनी वस्तु, 40 रुपए में कितने बेच चुका है, 45। ये सेकंड तरीका देखिए, 40 रुपए में 45 बेच चुका है, और जिस पर उसको हानि हो चुकी है, जो हो गया वो नीचे, ठीक है। और क्या चाहता है, 20% का लाभ, मतलब कितने बेचना चाहता है, 120 में। और कितनी वस्तुएं हैं, 24। कितने रुपए है, 24 ऊपर रख लीजिए, सबसे ऊपर 24 को रख दीजिए, और बस इसके बाद आप सॉल्व करिए। तो जाएगा 24 बटे, यहाँ पर काटे 20 चौके 80, 20 छेंगे 120, और काट दीजिए 4 धम 40, 5 दूनी 10, और 5 से 9 बार, और कितने से काट दें, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, इतना ही होगा, और 2 दूनी 4 6 24, और 3 पलट कर ऊपर। देखो ये थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और तरीका बताता हूँ, 40 रुपए में कितनी वस्तु है, 45। क्या हो चुका है, हानि कितने में बिक गई, 80। कितने का लाभ चाहते हो, 20 का मतलब 120 में, और 24 रुपए में पता नहीं कितनी वस्तु, यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब काट दीजिए आप, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, और 2 से कितनी बार, 60 बार, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4 एकम 4, 4 6 24, 6 को इधर ले आओ या फिर 3 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा x बराबर 6 तिया 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर क्या हो चुका है, 4% की हानि। तो रुपए बटे वस्तु जमेगा, तो 1 रुपए में कितनी, 4 बेचने पर क्या हो चुकी है, हानि। कितने की, 4% की हानि, मतलब कितने में बिकी, 100 की चीज कितने में बिक गई, 96 में। अब क्या चाहता है कि 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची, 3, और जिससे कि उसे 100 पर कितने का लाभ हो, तो हमें नहीं मालूम, x का लाभ होगा, कितना जमा लिए। इसके बाद फिर क्या होगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और काट दीजिएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, और 32 चौके कितना हो जाएगा, 128, और यहाँ पर क्या बचेगा, x, और x बराबर 128 आ गया, और ये क्या है, आपका लाभ। लेकिन आप ये हमेशा देखा करो कि जब हानि होती है तो 100 में से घटा के लिखते, और लाभ होता है तो 100 में जोड़कर। तो ये 100 में जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो 100 इसमें से घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, 28%। यही है आपका लाभ। 1500 रुपए में 50 वस्तुएं खरीदी गई, और उतने ही रुपए में 40 वस्तुएं बेची गई। पूरे सौदे में लाभ या हानि हुआ, क्या हुआ है ये पता करना है। तो जरा एक जगह पर खरीदने की बात और एक जगह पर बेचने की बात, कितने रुपए खर्च करे, 1500, और कितनी वस्तुएं खरीदी है, 50, ठीक है। फिर वही 1500 रुपए में कितनी वस्तुएं, 40 बेच दी गई, और ये दोनों जगह से ये बराबर ही कह रहा है, दोनों चीज क्या है, बराबर कह रहा है। तो यहाँ से 1500 से 1500 तो कैंसिल, और दो चीज जब जब बराबर होती है पलटा दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थी, आपकी वस्तुएं थी, यहाँ पर क्या थी, वस्तुएं, और यहाँ पर क्या बनेंगे, रुपए।
तो 40 इस तरफ आ जाएगा और 50 इस तरफ, और बराबर का चिन्ह हट के क्या बन जाएगा, अनुपात। मतलब खरीदी कितने में गई, 40 में, बेची कितने में गई, 50 में, कितने का लाभ, 10 का लाभ। ये देख लीजिए 40 में खरीदा गया, रुपए की बात आ गई अभी, 40 रुपए में खरीदी गई और कितने रुपए में बेची गई, 50 में, कितने का लाभ, 10 का लाभ, कितने पर, 40 पर। 40 पर ही क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पर ये लाभ और हानि देखा जाता है। तो 10 का लाभ 40 पर, तो 100 पर कितना, 1 0 से 1 0, 4 से कितनी बार, 25 बार, कितने परसेंट का लाभ, 25%। 25 वस्तुएं, यहाँ पर क्या है, ये वस्तुएं हैं या नहीं है, ठीक है। तो वस्तुओं की बात चल रही है, तो एक जगह पर क्रय मूल्य वाली वस्तु होगी और एक जगह पर विक्रय मूल्य वाली वस्तु होगी। तो दोनों जगह जब वस्तुओं की बात चल रही तो हम भी यहाँ पर वस्तु लिख देते, पहली बार कितनी वस्तु, और दूसरा बेचते टाइम 15 वस्तुएं, और दोनों के मूल्य तो बराबर है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बराबर, 10 रुपए में खरीद रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है, मतलब ये दोनों कैसे हुए, बराबर। और जब जब दो चीज बराबर हो, पलटा दो, पलटाने का मतलब है 15 और ये कितना हुआ 25, तो ये क्या बन गए, रुपए। पलटने से रुपए बनता है। और हमेशा याद रखना कि वस्तुओं पर कोई गणना नहीं होती, गणना हमेशा रुपयों पर होती है। गणना किस पर होगी, रुपयों पर। तो ये जो वस्तु थी इनको रुपए में कन्वर्ट किया पहले, इससे ये समझ में आया कि हमने खरीदा कितने रुपए में, 15, और बेचा कितने रुपए में, 25 में। तो कितने का लाभ लिखा, 10 रुपए का लाभ, कितने पर, 15 पर। तो 100 पर कितना, क्या दिखाई दे रहा था, ये लाभ। ठीक है, तो काट दीजिए अब आप, 5 किया 5 दूनी, और अब ये 200/3 ही रहेगा, और इसको हम काटेंगे तो 66 सही, 2/3%। क्या है ये, और उतने ही रुपए में 4 वस्तुएं बेची गई। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, यही करना है। सबसे पहले अपन ने कॉस्ट प्राइस लिखा और एक जगह पर सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या चलेगी, वस्तुएं, और यहाँ पर क्या बनेगा, रुपए। पहले कितनी वस्तुएं खरीदी गई, 3, और बेची कितनी, 4। और जब जब दो चीज बराबर हो, अंतर हो। आप ये समझ पा रहे कि नहीं कि बराबर क्यों आ रहा वहां पर, क्योंकि मूल्य बराबर है। 1 रुपए में ही बात हो रही है खरीदने की, 1 रुपए में ही बात हो रही बेचने की, तो मूल्य बराबर है। तो मूल्य बराबर होने के कारण वस्तुओं को हमने बराबर में रखा, और यहाँ से ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। इससे हमें ये समझ में आया कि 4 में खरीदी गई और 3 में बेची गई, तो कितने की हानि, भाई 4 में खरीद रहे 3 में बेच रहे, हानि तो होगी। कितने की हानि, 1 की हानि, कितने पर, 4 पर, तो कितने पर, 100 पर। तो यहाँ से काटेंगे तो ये कितनी बार, 25 बार। तो हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा, 25%। नेक्स्ट देखिए, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई और 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, एक जगह पर क्रय मूल्य, एक जगह पर बात करेंगे विक्रय मूल्य, और दोनों जगह से सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे क्या, रुपए, और एक क्या लिखेंगे, वस्तु। जब यहाँ पर अलग अलग मूल्य हो जाए, देखिए ये 5 रुपए में खरीदने का और 6 रुपए में बेचने का, तो जब कभी भी अलग अलग मूल्यों को दर्शाए तो सिर्फ आपको यही जमाना है, रुपए बटे वस्तु। पहली बार खरीदने वाली जगह पर चलते कितने रुपए खर्च किए, 5, और कितनी वस्तुएं बेची, 6। ये लाइन समझ में, 5 रुपए में 6 वस्तु। बेचते टाइम क्या कर रहा है, 6 रुपए, तो 6 रुपए, रुपए की जगह पर रुपए, और कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं, तो ये 5 वस्तुएं बेच देगा। इसके बाद हमें करना है त्रिक गुणा। सबसे पहले ये वाला गुणा करना है, ये जो डब्बे में पैक कर दिया हमेशा ये वाला पहले ही गुणा होगा, ठीक है। तो ये होगा 25 और 6 6 36। यहाँ से ये जो आपके आए हैं यही मूल्य है, यही रुपए निकले हैं। और अब हम यहाँ से देखेंगे कितने में खरीदा गया, 25, कितने में बेचे गए, कितने का लाभ, 11 का लाभ, कितने पर, 25 पर, तो 100 पर। ये क्या हुआ, हमें लाभ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, 11 चौके 44% का लाभ। यही आंसर। तो ये लाइन समझ में आई, कैसे जमाना रहेगा।
और ये जो डब्बा आप भी बनाए ताकि आपको ये पता रहे सबसे पहले यही वाला गुणा करना है, ऐसा वाला। ठीक है, ये जो डब्बे दिखाई दे रहे हैं इनका पहले गुणा होगा, ठीक, और जो बाद में फिर उनका गुणा। और गुणा करने के बाद देखिए जब 25 गुणा करके नीचे लिखना, ठीक, और फिर 6 6 36 का यहाँ लिखना, और फिर देखना है 100 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी गई। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के नीचे ही रखेंगे सब कुछ। 10 रुपए में, ये 10 रुपए में कितनी की वस्तु है? 11 वस्तुओं के सामने वस्तु, ठीक। बेचने के टाइम 11 रुपए में और कितनी वस्तुएं? 10 वस्तुएं बेची गई। यहाँ पर सबसे पहले गुणा किन किन चीजों का होगा? 10 में 10 का, 10 धम 100, और फिर होगा 11 में 11 कितना? 121। कितने में खरीदे हो? कितने में बेचे? कितने का लाभ? 21% सीधे ही लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 पर काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 पर जितने परसेंट भी अधिक दिखाई देता वो 100 पर ही होता है, और 100 का 21% 21 ही होता है। नहीं है तो करके देख लेना। 21% 21 का लाभ 100 पर, तो वापस 100 पर, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी गई, तो 3 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी गई। 4 रुपए में 9 वस्तुएं बेची गई, 4 में 9 बेच दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने सबसे पहले ये डब्बे वालों का गुणा कर लिया। हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले एरो यही चलेगा। 9 तिया 27, 8 चौके 32, कितने में खरीदी? 27 में। बेची कितने में? 32 में। कितने का लाभ? 5 का लाभ। कितने पर? 27 पर, तो कितने पर? 100 पर। यही करना। अब इसके अलावा कुछ कटने से तो रहा, कुछ कट नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अब तो सीधे करना ही पड़ेगा। 500 बटा 27। अब मैं आपको भाग देना सिखाता हूँ, देखिए जरा भाग कैसे दिया जाता है। ये 500 है और ये 27। आपको 27 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आने दो। आपको 2 का आता है? आता है, ठीक है। तो हमने 2 को पकड़ लिया और इधर पर 5 को पकड़ लिया। 2 के पहाड़े में 5 ले आइए, कब आता है? 2 दूनी 4, लिमिट सेट। इससे क्या होता है? लिमिट सेट होती है कि 2 से ज्यादा बार नहीं जाएगा। ये बात समझ में है? ये जो हम करते हैं, पहले 2 देखा, इधर 5 देखा, तो 2 दूनी 4। इसका मतलब 2 से ज्यादा बार नहीं जाएगा, कम बार जा सकता है। क्लियर हो गई बात? कम बार जा सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं जाएगा। अब 27 दूनी 54 होता है और इधर 50 लिखा है, तो 2 बार में ज्यादा हो रहा है, तो 1 बार दे सकते हैं। 1 बार हो जाएगा 27 से कम 27। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2। अब क्या उतारी आएगी? 0। अब यहाँ पर फिर हमें ये देखना है, ये 2 के पहाड़े में 2 तो 1 बार में आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर संख्या इतनी ओवर हो रही है कि 10 बार के ज्यादा से ज्यादा जा सकती है, क्योंकि 27 धम करेंगे तो 270, और यहाँ पर कितना लिखा? 230। आप अगर इसको 10 बार गुणा करके देखें तो 27 धम कितना हो जाएगा? 270। जबकि यहाँ कितना लिखा है? 230। मतलब 10 बार से ज्यादा नहीं जा सकता, मतलब 10 से कम ही जा सकता है। तो 9 बार करके देखें। तो हम एक बार 9 बार करके देखते। 27 गुणा 9 किया हमने, 9 7 63, हाथ गए 6 9 दूनी 18 और 6 24, कितना हो गया? 243। ज्यादा हो जाएगा, तो एक कम बार मतलब 8 बार तो जाएगा, ये निश्चित हो गया। और 8 बार में गुणा करके देख लीजिए। 8 7 56 की 6 हाथ गए 5, 8 दूनी 16, 5 21, कितना आया? 216। यहाँ तक आ गया। 10 में से 6 गया, 4 2 में से 1 गया, 1 ये कैंसिल, कितना बचा? 14। तो अब दशमलव लगेगा और एक 0। 2 के पहाड़े में 14 7 बार में, लेकिन पीछे का 7 इसको 7 बार में ओवर कर जाएगा, तो लगभग कितनी बार कर दे अपन? 6 बार कर दे। 7 बार से ज्यादा नहीं जाएगा, ये निश्चित हो चुका है। ठीक है, तो 6 बार करके देखते हैं। 6 7 42 की 2 हाथ गया, कितना? 4, और 6 दूनी 12 और 4 12 4 16, ये भी ज्यादा हो गया। तो एक काम करते 5 बार कर लेते, और 5 बार करेंगे तो 27 का आधा। 5 बार करना है, कोई भी पहाड़े का तो आधा। 27 को 270 मान लीजिए। 27 को कितना मान लीजिए? 200 का आधा, 200 का आधा 100, और 70 का आधा 35 हो गया। 27 पंजे 135। कितना बचा? 5। अब 5 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा, एक 0 ले लेंगे। 27 से कम वापस आ गए 50, तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18.51। और क्या हो रहा था यहाँ पर? लाभ। तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा? 18.51। यही आंसर। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या चीज बराबर है? वस्तुओं का क्रय मूल्य।
है ना। तो वस्तुओं की बात चल रही है, एक जगह पर क्रय मूल्य, एक जगह पर विक्रय मूल्य। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो एक जगह पर चल रही है बात किसकी, वस्तुओं की। कितनी वस्तुओं का, 33 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, बराबर। और जब जब दो चीज बराबर हो पलटा दो, और पलटाने से क्या प्राप्त हुआ, अनुपात। क्या मिला, अनुपात। और वस्तु पलट कर क्या बन गई, जिससे ये समझ में आया कितने रुपए में खरीदा गया, कितने में बेचा गया, लाभ या हानि, कितने की हानि, 11 की हानि, कितने पर, 44 पर, तो कितने पर, 100 पर। ये क्या आएगी, हानि। और कायमी प्रतिशत 11 एकम, 11 चौके 4 एकम, 4 से 25 पर, तो ये हो जाएगा आपका हानि कितने प्रतिशत की, 25। देखिए 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या लिखना होगा, कॉस्ट प्राइस, और एक जगह पर सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले क्या होती है, वस्तुएं। कितनी वस्तुएं, 9 वस्तुएं। और इधर कितनी वस्तुएं, 10 वस्तुएं। दोनों के क्या बराबर है, मूल्य बराबर। और जब जब दो चीज बराबर हो पलटा दो, और पलटने से क्या प्राप्त हुआ, एक जगह पर ये रुपए मिल गए आपको पूरे, ये 10 रुपए में खरीदी गई, कितने में बेची गई, 9 में। लाभ हो रहा है या हानि, कितने की हानि, कितने पर, तो 100 पर। क्या प्राप्त हुआ, हानि कितने परसेंट की, 10%। तैतीस वस्तुएं बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये जो लाइनें आ रही है ना, ये आपको आगे चल के दिक्कत देगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य के नहीं, यहाँ लिख देगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बदल जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देगा, नेक्स्ट टाइम में क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यहाँ पर बोला विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, आपने क्या किया है, सबसे पहले बेचा है। क्या किया है, बेचा है। कितनी वस्तु, 33 वस्तु, और आपको लाभ प्राप्त हो रहा विक्रय मूल्य पर ही, ओके। तो लाभ प्राप्त हो रहा कितने का, 11। लेकिन ये तो क्या है, ये तो वस्तु है, बात यही हो रही है। ये तो क्या हो रहा है, वस्तुएं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये वस्तुएं हैं और इनको अगर रुपए में हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपए की एक वस्तु मान लीजिए, कितने रुपए की, 1 रुपए की। 1 रुपए की एक वस्तु, तो 33 वस्तुएं कितने रुपए की, 33 रुपए। क्लियर हो गई। यदि हमने मान लिया 1 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलती है, एक वस्तु मिलती है, तो एक वस्तु जो है 1 रुपए की है, तो 33 वस्तु कितने रुपए की, 33 रुपए में बेची है। और अगर यहाँ 11 वस्तुओं का लाभ हुआ है तो 11 रुपए का लाभ हो जाएगा। एक वस्तु अगर 1 रुपए की है तो 11 वस्तु कितने रुपए की, 11 रुपए की। और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जुड़ता या घटता, जुड़ता या घटता, घटता है। सेलिंग प्राइस हमेशा, वो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हमेशा घटता है। तो घटाने से क्या प्राप्त हुआ, कॉस्ट प्राइस। क्या प्राप्त होगा, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा, देख लीजिए जरा 22। क्या ये लाइनें समझ में आई है भाई। 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का तो प्रॉफिट ही हुआ है, मतलब वस्तु कितने की थी, 22 रुपए की, उस पर 11 का लाभ लेकर के 33 रुपए में बेचा है। तो हमें क्या ज्ञात करना, लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ और हानि प्रतिशत किस पर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 22 की वस्तु थी, कितने का लाभ लिया, तो 11 का लाभ कितने पर, 22 पर, तो 100 पर। ये है लाभ। 11 एकम 11 दूनी, 2 से कटेगा 50 बार, कितने परसेंट का लाभ, 50%। देखिए ना, 65 वस्तुएं बेचने पर, कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, 65 वस्तुएं बेचने पर 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। इस बार क्या प्राप्त हो रहा है, हानि। तो यहाँ पर जरा हम ध्यान से देखें तो बेचने की बात चल रही है, पहली बार में क्या चल रही है, बेचने की बात। और एक बार अब क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो रहा है, लॉस। तो हमने यहाँ पर देखा कितनी वस्तुएं थी, 65 वस्तुएं बेचने पर, कितने वस्तुओं के, 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या प्राप्त होती है, हानि। और हानि प्राप्त होती है, और वो भी विक्रय मूल्य पर। और विक्रय मूल्य पर अगर हानि प्राप्त होती तो पहले इसको रुपए बनाओ,
बिना रुपए में जाए आप कर नहीं सकते। तो आप फिर वही चीज मान लीजिए, 1 रुपए में कितनी वस्तु, 1 रुपए में एक वस्तु, तो 65 वस्तु 65 रुपए में, तो 13 रुपए में। बात समझ में आ गई। और एक और चीज, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ये क्या है, लॉस। अब आप ये बताइए विक्रय मूल्य में हानि जुड़ती है घटती है? जुड़ती है। तो जुड़ने से क्या प्राप्त होता है, कॉस्ट प्राइस। तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस प्राप्त करना होगा। तो यहाँ से देखा कि 65 प्लस 13 कितना हुआ, 78। तो खरीदी कितने में थी, कितने की हानि, ये हानि अलग ही दिख रही है, हानि है ना। कितने की हानि है, 13 की हानि कितने पर, 78 पर, तो 100 पर। यहाँ से आएगा आपका हानि प्रतिशत 13 6 78 और 6 से काट दीजिए 16 सही, 2/3%। देखिए एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बांट के स्थान पर 800 ग्राम बांट का प्रयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी ये जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा बेईमान व्यापारी के होते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये बेईमान व्यापारी किस प्रकार से लाभ कमाते हैं, है ना। ये है वो बेईमान व्यापारी। ये हमेशा क्या करते हैं कि जब भी ये बेईमान व्यापारी होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये जो फायदा दिखाई दे रहा है इसको रखते हैं ऊपर और नीचे रखते हैं तौला। क्या रखते हैं, तौला। कितने में तौला गया, फायदा बटे तौला इनटू क्या हो जाता है 100। जिससे क्या प्राप्त होता है, हमेशा इनको लाभ। क्या प्राप्त होगा, लाभ। बात समझ में आ रही, फायदा बटे तौला इनटू क्या होता है 100, जिससे क्या प्राप्त होगा, हमेशा लाभ। तो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कितने किलोग्राम का बाट था, 1000। 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। कितने बाट का उपयोग किया है, 800 ग्राम बाट का उपयोग किया। कितने का फायदा, कितने का फायदा, 200 का फायदा। कितना, तोला। ये तोला है इसने 800, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कि 200 का फायदा कमाया कितने पर, 800 पर। तो 100 पर कितना, यही आएगा इसका क्या, लाभ प्रतिशत। 2 0 से 2 0, 2 चौके 8, 4 से 25 बार कितना परसेंट का लाभ, 25% का लाभ कमाया इस बेईमान व्यापारी। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन में तोलता है। ठीक है, जिससे उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ से अगर माने कि एक वस्तु अगर 1 रुपए की है, एक वस्तु कितने रुपए की, 1 रुपए की। या फिर अगर हम बात करें कि 1 ग्राम जो है वो कितने रुपए का है, 1 रुपए का। 1 ग्राम कितने रुपए का, 1 रुपए का। तो यहाँ पर जब वो तौलता है तो एक बाट में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है 1 किलो के बाट में। इसने क्या किया कि इस पर 10% का लाभ पहले कमा लिया। ये कहा ना उन्होंने कि 10% का लाभ, तो 1000 का 10% कितना होता है, 100। 10 मतलब पीछे से 1 पॉइंट लगाना, तो 100 तो यहीं से कमा लिया इसने। ठीक है, तो कुल मिला के कितना तोला, मतलब कि 1100 ग्राम। यहाँ पर इसको इतना फायदा हो चुका है, 100 ग्राम का यहीं पर फायदा कमा लिया। ठीक है, इसके बाद इसने कितना कम तोला है, जरा वो देख लीजिए, 20%। तो 1000 का 20% कितना होता है, कितना हो गया, 200। तो 200 तो कम तोला इसने। कितना तोला, मतलब 800 ग्राम। मतलब जब लाया था खरीद के तो 1100 ग्राम तोलवा लाया, और बेचते टाइम कितना तोला, केवल 800 तोला। कितने का फायदा, कितने का फायदा, 300 का फायदा। कितने पर, 1100 पर, तो 100 पर। यही आएगा। तोला कितना है इसने, अरे तोला कितना, 800। फायदा बटे तोला, तोला कितना है, 800 ही ग्राम ना भाई। देखो 800 तोला है और 300 का फायदा कमाया, 300 बटे 800 तो 100 पर कितना लाभ, देख लीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 300 बटे 8। और काटना है तो और काट दीजिए, 4 दूनी 8, यही काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 25 बार। ठीक है, 25 दिया, 75 बटा 2, और 75 का आधा 37.5%। 37.5% आंसर रहेगा आपका लाभ।